आज बहुत दिनों के बाद आसमान एकदम खुला खुला सा है। आकाश में बादल दिखाई दे रहे हैं और धूप पड़ रही है। मतलब मेरे ख्याल से करीब 1 महीना से ज़्यादा तो हमने ऐसा देखा है कि सिर्फ आसमान ग्रे ग्रे सा हो रहा है, एकदम धूप दिखाई नहीं दे रही है। बट आज जो धूप निकली है वो बहुत ज़बरदस्त है। हेलो हेलो, अनदर डे। एक सेकेंड, एम्बुलेंस जा रही है, उसको पास होने देते हैं। ओके, सो इट्स अनदर डे, अनदर वीडियो। और आज के लिए हम कुछ अलग सोच रहे हैं, अलग प्लान कर रहे हैं। हम ये देखना चाहते हैं आज कि अभी इस समय एक पेट्रोल गाड़ी खरीदना कितनी समझदारी का काम है। 2 पैरामीटर्स हैं। पहला तो है कि जीएसटी की वजह से जो जो चेंजेस आए हुए हैं, राइट, गाड़ी सस्ती हुई है। एक ये है कि मॉनिटरी बेनिफिट तो है पेट्रोल गाड़ी खरीदने में। दूसरा है कि 2025 में E20 का इशू होने के बाद, E20 ब्लेंडेड पेट्रोल आने के बाद, क्या हमारी गाड़ियां जो अभी 2025 की गाड़ियां हैं, पेट्रोल गाड़ियां हैं, वो रेडी है फ्यूचर के लिए। और अगर 2026 में या 2027 में E27 आता है तो क्या हम उसके लिए रेडी हैं। और आज हम अगर 10 लाख 20 लाख 15 लाख की कोई पेट्रोल गाड़ी खरीदते हैं, क्या वो इस समय हमें एक पेट्रोल गाड़ी खरीदना सेंस बनेगा या नहीं बनेगा। तो ये मेजर है। सो आज हम क्या करेंगे, आज हम अलग अलग शोरूम में जाएंगे। प्रॉब्ली हम Hyundai के शोरूम में जाएंगे, हम मारुति के शोरूम में जाएंगे, नेक्सा हो या मारुति अरीना हो। हम एक स्कोडा के शोरूम में जाएंगे। जिस तरीके से 2030 में E20 लागू होने वाला था, इन्होंने 2025 में ही कर दिया। फ्यूचर में ये इसको और जल्दी ना करे, इसका हमारे पास कोई गारंटी नहीं है। लेकिन क्या हमारी कार कंपनीज अभी फिलहाल रेडी है इस चीज़ के लिए, और वो मतलब गाड़ी हम खरीदना चाहिए नहीं चाहिए। सो मेजर यही चीज़ है जो मुझे देखना था, जो मुझे समझना था, और ये फाइंडिंग मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगा। तो एक बार शोरूम चलते हैं, देखते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन मिल सकता है हमको शोरूम से। अभी हम आ गए हैं Hyundai के शोरूम पे, और इसके बगल में ही स्कोडा का शोरूम भी है। तो हम दोनों विजिट करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि Hyundai वाले हमको क्या बताते हैं E20 पेट्रोल के बारे में, और हाउ द कार इज रेडी। दिस इज Hyundai Exter। सो ये क्रेटा EV टॉप वेरिएंट है। टॉप वेरिएंट है, IVT पेट्रोल में। IVT पेट्रोल, यस, टॉप वेरिएंट है। ओके। और ये CVT में है गेयर बॉक्स या CVT कोई IVT है। अच्छा, IVT है। हाँ, CVT और IVT सेम है। होंडा CVT यूज करती है, ओके। अदर कंपनी IVT यूज करती है। बट हाँ, 20 लाख 22 लाख बोल रहे हो ना आप इस गाड़ी का, मतलब देन वी कैन नेगोशिएट। यस यस। बट हाँ, आई थिंक फॉर 22 इट्स अ प्रीटी 22 के रेंज में इट्स अ प्रीटी डिसेंट वन। आई लाइक दिस कि कम से कम इसमें टच बटन्स हैं, ये बहुत मिस करते हैं आजकल। ओके, डुअल स्क्रीन, पूरा कनेक्टेड स्क्रीन, नाइस। वेंटिलेटेड सीट्स। अच्छा, वेंटिलेटेड सीट्स, ओके, वहां से, ओके। 360 कैमरा, ओके, ऑटो होल्ड, ओके, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ओके, ड्राइव मोड, ट्रैक्शन मोड, ओके, यस, नाइस नाइस। नहीं, आई थिंक ये सारे फीचर्स अभी बहुत ज्यादा जरूरी हो गए हैं। मतलब ऑटो पार्किंग के लिए, वेंटिलेटेड सीट्स, यस। ये टॉप वेरिएंट में आपको बॉस म्यूजिक हाँ, सिस्टम, पैनोरामिक सनरूफ, राइट, टेक्नोलॉजी ऑल ओके कवर होता है। अच्छा, सनरूफ, पैनोरामिक, स्टार्ट ब्रेक प्रेस कर, ब्रेक प्रेस, हाँ स्टार्ट करिए। ओके, ओ ये एक चीज जो मैं मिस कर रहा था, जो है बड़ा वाला सनरूफ। दिस इज गुड, नाइस। ये वाला जो है ये E20 कंप्लाइंट है। E20 फ्यूल के साथ ये चलेगा, क्योंकि अभी तो सिर्फ E20 फ्यूल मिल रहा है। नहीं, उसका इश्यू नहीं, वो चलेगा। मतलब नया बोल रहे हैं ना। हाँ, जो नया फ्यूल के साथ।
और अगर फ्यूचर में E27 आया तो भी चलेगा। तो उसके साथ मतलब ये कंपनी क्लेम कर रही है कि E30 फ्यूल के साथ कंप्लाइंट है। यस, वो आएगा कहीं ना कहीं पे लिखा आएगा कि E30 फ्यूल के साथ भी ये काम करेगी। क्योंकि कैसा है ना कि आज अगर 20 लाख रुपया डाल दो श्योर और अगर 2 साल के बाद अगर गवर्नमेंट जैसा भी इसने कांड किया गवर्नमेंट ने वापस वैसे ही कांड वापस हो गया। नहीं चलेगा चलेगा ना? हाँ चलेगा, क्योंकि वो हिसाब से कार कंपनी जो कार बनाती है ना, वो ऑलमोस्ट आपका 10 साल का थिंक करके ही बनाती है। हाँ तो वही है, एटलीस्ट 10 साल तो चले गाड़ी। 10 साल का थिंक करके, चाहे वो हुंडई हो या मारुति हो, हाँ। बट कंपनी 10 साल का सोच के ही बनाती है। और दूसरा टाटा था जो मैंने 3 साल पहले लिया था, वो मैंने अभी बेचा है। ओके, क्यों? क्योंकि E20 डालने के बाद मेरा एवरेज गिर गया, मेरा परफॉर्मेंस गिर गया, तो मैंने पेट्रोल बेच दिया, जिसके लिए मेरे को एक रिप्लेसमेंट के लिए पेट्रोल गाड़ी चाहिए। बट टेक्निकल इश्यू रहता है सर। हाँ, क्योंकि वो कैसा है ना कि वो E10 BS6 गाड़ी था, E10 कंप्लाइंट था। जैसे ही उसमें E20 गया तो पावर कम हो गया, गाड़ी इको मोड में तो गाड़ी चलती नहीं है, राइट। तो हाँ, और ऐसा है कि फ्यूचर में अगर इंजन में प्रॉब्लम आ गया तो मेरा गाड़ी कचरा। तो अभी फिलहाल ये गाड़ी E30 कंप्लाइंट तो आएगी, करेगी। यस, ओके, विच इज गुड। जर्मन कंपनी आपको मिलेगी, हुंडई हो, स्कोडा हो, अदरवाइज कोई भी रहेगा, क्योंकि उनका टेक्निकल वैसा रहता है। ठीक है, का तो हो गया। अभी हम जा रहे हैं स्कोडा, एक बार स्कोडा चेक कर लेते हैं। दिस इज रेड मोंटे कार्लो कुशाक, लुक्स नाइस इन रेड। इसका जो रेड है वो अच्छा खासा वाइब्रेंट है। The seats are coming with the And this is the top. top variant, sir. This is top. Monte Carlo is the top. Yeah. So, Okay. It comes with the electronic adjustments. Okay. It's Okay. the front, Yeah. back, down, and up. Okay. And this is for the recliner. Okay. Okay. Button. Nice. Okay, so these features comes with the co-driver seat. as well. Co-driver. Yeah. Driver and co-driver. So Okay. both the seats are ventilated. Okay. Now steering wheel. The steering wheel is a tilt and telescopic, sir. Okay. Up and Both down, tilt and up to telescopic. it. Yeah. Okay. Fully digital. No, sir. Actually, we don't have that information with us right now. Actually, Okay. we are not getting any confirmation from Skoda. Okay. Yeah. No problem. So these are the covers are sweat proof, sir. This is what? Sweat proof. Okay. Oh, this is sweat proof. Oh, this is done. Then that is good. Yes. On this No, I like- steering wheel. You will get a volume control. I like the feel of the You steering can wheel. change the songs from here. You Yeah. can send the voice control from here, sir. Okay. Yeah. These further like you can change the. And features the over Android Auto and here. Apple Android CarPlay is yes. wireless. Yes, Okay. Yes. Yes. So And see, you will these get are the wireless basic. charging as well over there, sir. Okay. Yeah. Exactly. So अभी हम बात करते हैं पहले Hyundai के बारे में। हम वहाँ पे गए थे। So हमने जो गाड़ी देखी वो थी Hyundai Creta और नाइट एडिशन। सो पहला चीज़ है GST की वजह से चेंज तो आया है, प्राइसिंग में इम्पैक्ट आया है। जो क्रेटा नाइट एडिशन है, जो टॉप है, वो 75,000 कम हुए हैं उसमें। ओके, सो विच इज़ द गुड पार्ट। दूसरा, हमने वीडियो में उनसे पूछने की कोशिश की कि ये गाड़ी फ्यूचर कंप्लाइंट है या नहीं है। उन्होंने हमको तभी तो बोल दिया था हाँ हाँ सर कंप्लाइंट है, लेकिन फिर बाद में हमने ऑफ कैमरा उनसे वापस, उनके सीनियर से वापस वेरीफाई करवाया कि क्या ये गाड़ी E30 पेट्रोल ले सकती है। तो उनके कंपनी के थ्रू, मतलब उनके सीनियर के थ्रू हमको ये इन्फॉर्मेशन आया है कि हाँ, ये गाड़ी जो क्रेटा है, नई वाली क्रेटा 2025 की, ये E30 कंप्लाइंट है। बट अगर ये मैं अभी ऑनलाइन जाके एक बार चेक करूँगा कि क्रेटा E30 या E27 कंप्लाइंट है या नहीं है। व्हाट दे आर सेइंग, येस इट इज़ कंप्लाइंट, बट उसका कोई भी हमारे पास प्रूफ नहीं है, कंफर्मेशन नहीं है, वो वर्बल है। ऑन अनदर हैंड स्कोडा में भी, हमने स्कोडा देखी, स्कोडा कुशाक, जो सेम रेंज में आ रही है। GST के बाद उसमें भी अराउंड करीब कुछ 70,000 का फ़र्क है, 75,000 का फ़र्क है। गाड़ी जो है, दोनों की प्राइसिंग ऑलमोस्ट सेम है। ऑलमोस्ट कुछ दोनों गाड़ियाँ, एक आ रही है आफ्टर ऑल द डिस्काउंट्स एंड एवरीथिंग कंसिडरिंग, इट इज़ कमिंग टू 170, 175, और जो दूसरी आ रही है, मतलब दिस इज़ क्रेटा, और जो कुशाक आ रही है वो करीब, सॉरी व्हाट आई एम सेइंग, जो क्रेटा आ रही है वो 21,70,000, 21,80,000 के करीब कुछ आ रही है आफ्टर ऑल द डिस्काउंट्स। एंड जो कुशाक आ रही है हमको मोंटे कार्लो एडिशन 1.5 में, वो आ रही है 21,40,000 ऑड रेंज में कुछ वहाँ पे आ रही है। बट उन दोनों में ऑलरेडी स्कोप है। बट
स्कोडा वाले बहुत क्लियर थे विथ विथ द कम्युनिकेशन कि ये गाड़ी E20 कंप्लाइंट है। 27 कंप्लाइंट का हमारे पास अभी गवर्नमेंट के पास से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आया है, और they are not saying that this car is E27 compliant. So Skoda is very clear, they know that what they are saying. Creta में चेक करना पड़ेगा हमको कि क्या है, Creta E27 कंप्लाइंट है या नहीं है, मतलब फ्यूचर के लिए वो लेने लायक है या नहीं है। अभी हम जा रहे हैं इंडिया के सबसे चहीते कार ब्रांड के पास, जो है मारुति सुजुकी। हम एक नेक्सा शोरूम जाएंगे, हम वहाँ पे फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं। हम जनरली उसी रेंज की गाड़ी देखेंगे, हम 20 लाख वाली जो रेंज की है उसी गाड़ी में देखेंगे, क्योंकि एक एवरेज बायर अगर 20 लाख की गाड़ी खरीद रहा है, वो 20 लाख रुपए गाड़ी में इन्वेस्ट कर रहा है, क्या वो अभी फ्यूचर प्रूफ है या नहीं है पेट्रोल कार। तो चलते हैं मारुति शोरूम, वहाँ पे देखते हैं कि कैसा होता है। अभी हम पहुँच गए हैं नेक्सा शोरूम, एक बार यहाँ पे गाड़ी चेक कर लेते हैं कि कैसा है करके। %70 ओपन होता है, 70-75 ओके। अच्छा, इसमें पावर ये हाइब्रिड वाला वर्जन है, हाइब्रिड वाला। पावर स्टॉप स्टार्ट है, ओके। अच्छा, ये एक अच्छा फीचर है कि आपका वायरलेस चार्जिंग आएगा उसमें, ओके, ऑटो एसी वायरलेस चार्जिंग। आपको PRNDB हाँ। मींस है ना ब्रेक मोड है। ब्रेक मोड में मतलब बेसिकली अगर आप खेलने तो डाउन हिल अगर कर रहे हो, हाँ। आप क्या करते हो, ब्रेकिंग ज़्यादा करते हैं उसके वजह से। हाँ, तो उसमें अगर आप बी में डाल दिया आपने, और आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली ब्रेकिंग करेगी। आपको Okay. मेजॉरिटी आपको ब्रेक पैड पे रखने की जरूरत नहीं। अच्छा, इससे- ये गाड़ी जो है ये E20 कंप्लाइंट है, तो ये E20 फ्यूल इस पे चलेगा। और अगर E27 डालना होगा तो फ्यूचर के लिए, अगर गवर्नमेंट E27 ला रही है तो, गवर्नमेंट करे तो उसमें कुछ ना कुछ अपडेट आ जाएगा मारुति की तरफ से। लेकिन ये गाड़ी ज़रूरी नहीं है E27 कंप्लाइंट हो। ओके, प्लस क्रूज कंट्रोल। मेरा ना सीन वही हुआ है, अभी मैंने मेरा गाड़ी बेचा है क्योंकि E20 डालने के बाद गाड़ी का परफॉर्मेंस खत्म हो गया था। फ्यूल का चेंज हो गया ना, मिक्स दे रहे हो ना fuel। हाँ, अभी मेजर इसलिए चेंज कर रहा हूँ कि ऐसा एक गाड़ी ढूंढ रहा हूँ कि जो कम से कम 5 से 10 साल तो चले। हाइब्रिड है ना, क्योंकि फ्यूचर रेडी ऑलमोस्ट, क्योंकि इलेक्ट्रिक चल रहा है उससे ज़्यादा नहीं, बट अगर फ्यूचर में गवर्नमेंट ने वापस E27 के बदले कुछ और चेंज किया तो ये होगा इसका। ओके कुछ शेड है उसके पसंद ओके। ये सो हम नेक्सा शोरूम से निकल चुके हैं। सो क्रेटा वालों ने मुझे बोला है कि जो गाड़ी है वो E27 कंप्लाइंट है। स्कोडा वाले बहुत क्लियर है कि ये E20 कंप्लाइंट है, E27 कंप्लाइंट नहीं है। मारुति वाले बहुत क्लियर है कि ये नहीं चलेगी सर, E27 कंप्लाइंट नहीं है, राइट। और जो मैं मारुति में देख रहा था वो ग्रैंड विटारा देख रहा था, क्योंकि वो ऑलमोस्ट उसी सेगमेंट में पड़ती है। जो रेट्स देखो, रेट्स अभी फ़िलहाल गाड़ियों के काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। मतलब जो गाड़ी टू बी ऑनेस्ट ग्रैंड विटारा में जो गाड़ी मुझे 24 लाख रुपए की पड़ रही थी टॉप एंड हाइब्रिड सिस्टम के साथ, वो मुझे अभी पड़ रही है 21,30,000 की, राइट। तो डिस्काउंट्स दे रहे हैं, हर कोई डिस्काउंट्स दे रहे हैं, गाड़ी रेट्स अच्छे मिल रहे हैं। बट क्या हमें वो लेना चाहिए, वो क्वेश्चन अभी भी मेरे पास क्लियर नहीं है कि हमें अभी पेट्रोल गाड़ी लेनी चाहिए कि नहीं है। क्योंकि अगर मैं 20 लाख रुपए डाल रहा हूँ और उस गाड़ी को मैं 4 साल के बाद अगर मुझे बदलना पड़े तो फिर उस गाड़ी का वैल्यू क्या होगा। अभी फाइनली बात करने का टाइम आया है। हमने 3 गाड़ियाँ को जाके विज़िट किया और अभी हमने ऑनलाइन चेक किया था। क्रेटा वाले, Hyundai वाले हमको बोल रहे थे कि द कार इज़ कंपैटिबल विथ E27 एज वेल, बट ऑनलाइन ऐसा कुछ भी अवेलेबल नहीं है। इट सेज क्रेटा इज़ अनलाइकली कंपैटिबल विथ E27 फ्यूल। सो अगर E27 आता है तो हमारे पास अभी क्या ऑप्शन है, हमको पेट्रोल गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। बाकी सब ने, और कोई भी शोरूम वाला जो है वो ये बात कर ही नहीं रहा है कि हमको पेट्रोल गाड़ी नहीं लेनी चाहिए, या फिर ई फ्यूल के बारे में आप जाओगे जब तक आप बात नहीं करोगे, ये क्वेश्चन नहीं पूछोगे
तो आपको कोई भी ये क्लियर आंसर नहीं देगा कि E20 कंपैटिबल तो है, लेकिन E27 अगर आ गया तो उसका क्या होने वाला। तो ये कोई भी क्लियरली इंस्ट्रक्शन या कोई भी क्लियरली हमको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है। मेरे हिसाब से जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता कि E27 कब आने वाला है या फिर गाड़ियाँ E27 कंपैटिबल हो रही हैं या नहीं हो रही है, इट्स वेरी रिस्की टू गो फॉर अ पेट्रोल कार राइट नाउ। आई थिंक एक ऑल्टरनेटिव फ्यूल लेना ज़्यादा सेंसेबल डिसीजन होगा। इट कैन बी ईदर अ CNG, इट कैन बी डीजल भी थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि अभी न्यूज़ आ रहा है कि डीजल में भी थोड़ा सा वो बायो डीजल ऐड करने वाले हैं। बट आज के लिए मेरे हिसाब से गोइंग विद एन ऑल्टरनेटिव फ्यूल विल बी अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि अगर आप 20 लाख रुपए खर्च कर रहे हो, आपको कम से कम गाड़ी 5 साल 10 साल चलाने के लिए तो चाहिए। इट्स अ हार्ड अर्न मनी, राइट। सो अभी के लिए तो हमारा मतलब व्हाट माय फाइंडिंग इज कि हमको पेट्रोल अभी फिलहाल नहीं खरीदना चाहिए। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। दैट वुड रियली हेल्प मी टू क्रिएट more meaningful content, and thank you so much for watching the video.